जो चुनाव रहा है ये कोई साधारण चुनाव नहीं रहा। हाँ। ये एक अच्छाई और बुराई की लड़ाई रही है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि कालका जी के लोग और पूरी दिल्ली के लोग अच्छाई के साथ खड़े होंगे, काम के साथ खड़े होंगे, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े होंगे। दिल्ली के लिए कोई नंबर आप प्रेडिक्ट करना चाहेंगे आज? देखिए, हम तो पहले ही कई दिनों से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, भारी बहुमत से बनेंगे, और आज शाम तक आंकड़ा आपके सामने होगा। आपका मार्जिन कितना रहेगा? आप कितना मार्जिन देख रही हैं अगर आप जीते तो? कुछ घंटे में पता चलेगा। आपके लिए एक चक्रव्यूह रचा गया था, लेकिन मनीष सिसोदिया, आतिशी, अरविंद केजरीवाल तीनों की सीटों पे बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव लगाया था ताकि आम आदमी पार्टी को रोका जा सके। देखिए, आम आदमी पार्टी का अगर आप इतिहास देखिए, आम आदमी पार्टी में हमने जब शुरुआत करी हमारे पास कुछ भी नहीं था। कोई सोच नहीं सकता था कि आम आदमी पार्टी राजनीति में सफल हो सकती है। ना हमारे पास पैसे की ताकत थी, ना हमारे पास बाहुबल था, ना हम धर्म की राजनीति करते हैं, ना हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों का प्यार था, भगवान का आशीर्वाद था कि आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोगों का प्यार और ऊपर वाले का आशीर्वाद हम पे बना रहेगा। आतिशी, एग्जिट हमारे लिए ये विषय कुछ नहीं है सर। जनता ने एक सीख दे दी है केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को। देखिए, जो जनता के साथ धोखा करेगा, जनता उसके साथ ऐसे ही बर्ताव करेगी। दिल्ली में आज बहुत ही मैं समझता हूँ कि अहम दिन है दिल्ली वासियों के लिए, और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, एक अच्छी सरकार बने, ताकि हमको प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ मिले और दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे काम कर सके जी। तो अभी थोड़ी देर में आपसे बात करेंगे बाकी की। ऐसा जो भी जीते वो दिल्ली की सेवा करे, नहीं दिल्ली की सेवा करे। चुनाव आयोग की क्रिया पर या आप कुछ नहीं, अभी आज तो काउंटिंग करने दीजिए, पता करें कौन जीतता है। सबको शुभकामनाएं। अरविंद केजरीवाल आज आप मत दे पाएंगे उनको सर? देखते हैं, अब आप 2 घंटे में पता चल जाएगा। शुभकामनाएं। क्या पहली आज कोई राजनीति है, आने दीजिए, 2 घंटे में चुनाव आने दीजिए रिजल्ट। लगातार ये सवाल तो पूछे ही जा रहे हैं कि सर अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या अलायंस बनता है क्या नहीं, वो हाईकमांड तय करेगी, हम लोग नहीं तय करेंगे। अगर कोई ऐसी संभावना बनती है तो एसीबी की टीम पहुंची थी अरविंद केजरीवाल के घर। हो गया, कल रात को हो गया, आज काउंटिंग करने दीजिए जी। और दिल्ली के लोगों का धन्यवाद करती हूं। हम लोगों ने लोगों के बीच में रहते हुए लोगों के मुद्दों पर इस चुनाव को कामयाबी से लड़ा है। आज दिल्ली अपना फैसला सुनाने जा रही है, और जो भी फैसला कालका जी का होगा मेरे लिए या दिल्ली के लिए, कांग्रेस के लिए, उसको हम सर माथे पर लेंगे। लेकिन एक बात साफ कह रही हूं, जब तक दिल्ली की जिन समस्याओं पर हमने चुनाव लड़ा है उन समस्याओं का हल नहीं होता, कांग्रेस दिल्ली और दिल्ली के लोगों का साथ नहीं छोड़ेगी। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हल नहीं होते। मकसद ये नहीं कि हम जीते हारें और सरकार बने ना बने, कौन बने। बात ये कि समस्याओं का क्या होगा, समस्याओं के हल हो गए या नहीं हो गए, कांग्रेस तब तक इस लड़ाई को लड़ेगी। लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी जो एलिगेशंस लगा रही है, एसीबी ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भी सब कर दिया, इसको आप कैसे देखते? एक नंबर का झूठा इंसान अगर मैंने कोई देखा जिसके पास सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं होते, सिर्फ आरोप लगाकर भागने की आदत उनकी रही है। ये हम उसके सबसे बड़े भुक्त भोगी रहे हैं। शीला जी पर आरोप लगाना, हर चीज पे आरोप लगाना, झगड़े में, लड़ाई में सबूत है तो आप दीजिए ना। हर बार आप कभी किसी पर आरोप लगाते हैं और मुद्दों से भटकाते हैं, और कोई मकसद नहीं होता, सिर्फ मुद्दों से भटकाना। कितना बड़ा बयान दिया अरविंद केजरीवाल जी ने कि यमुना में हरियाणा ने जहर डाल दिया, दिल्ली को मारने की साजिश थी। कितना बड़ा खतरनाक जहर घोलने वाला, एक दूसरे को लड़वाने वाला बयान था, है ना? कहाँ है उसकी जांच? कौन से अधिकारियों ने आपको बताया था जहर घोल दिया और आपने पानी रोक दिया, दिल्ली मरने से बच गई? तो केजरीवाल में जो लगता है कि अब उनका समय आ गया है कि वो दिल्ली की राजनीति से अब विदा लें। और मुझे लगता है, जहां तक सुनने भी आ रहा है, पहला विकेट आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा गिरने वाला है, वो नई दिल्ली से गिरेगा। आपको विश्वास है कि आप जीत रही हैं? देखिए, मैं जीत रही हूँ, क्या हो रहा है, हमने अपना काम किया, पर आतिशी के लिए ये सफर आसान नहीं रहा। अगर अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं तो स्वाभाविक आतिशी और सिसोदिया भी नहीं जीत रहे हैं। नहीं, रिजल्ट के दिन की एंग्जाइटी तो सब में रहती है, हम भी इंसान हैं, और एक सामान्य इंसान में जितनी सहज एंग्जाइटी रहती है उतनी हम सब में है। पर एक विश्वास भी है, क्योंकि पढ़ाई ठीक से करी थी, काम ठीक से किया था। पिछले 10 साल से केजरीवाल जी ने जिस तरह के काम दिल्ली की जनता के लिए किए हैं, और दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन सब के लिए जो काम हुए हैं, उसको देखते हुए हमें पूरा यकीन है कि दिल्ली के लोग इस पूरे अच्छे काम को आगे ले जाने के लिए और भी
एक गुड गवर्नेंस के लिए, काम की राजनीति के लिए, ईमानदारी की राजनीति के लिए वोट किया है और पूर्ण बहुमत की सरकार आज बनने जा रही है। कल से जिस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, काफी विवाद चला है, उसके बाद वो देखिए, एसीबी को नाम दिया उन्होंने, वहां तो पहुंचे नहीं। एसीबी को जो जानकारी दी संजय भाई ने, उसके बाद तो एसीबी वाले सो गए। उससे पहले अरविंद जी के घर आ गए, तो सबको पता है कि उसका पॉलिटिकल मोटिव क्या है। पर वो सब छोड़िए, अब जनता ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है और वो अब से कुछ घंटे बाद आ जाएगा और हमें पूरा भरोसा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा बनने जा रही है। नंबर थोड़ी देर में आप ही लोग जनता को बता देना टीवी से। थैंक यू। रुझान दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी देर में नतीजा भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई देगा। और जिस प्रकार की दुर्दशा दिल्ली के लोगों ने 10 साल अरविंद केजरीवाल के हाथों झेली है, आज दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से बड़ा बदला लेने जा रही है और इसलिए दिल्ली में बड़ा बदलाव होगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की बड़े बहुमत की सरकार दिल्ली में बन रही है और इसके बाद हम दिल्ली के विकास की नई कहानी लिखेंगे। ये हमारा वादा दिल्ली के लोगों से है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही कि आपने एजेंसियों का दुरुपयोग। देखिए, आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल 10 साल में जो लोगों ने देखा है, वो नए नए इनोवेटिव झूठ डेवलप करने की मशीन बन गए हैं। रोज एक नया झूठ वो डेवलप करते हैं। 10 साल में केजरीवाल ने कभी भी अपने कंधों पर किसी भी फेल होने की जिम्मेदारी नहीं ली है और अब वो चुनाव में हार की जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे। इसीलिए वो प्रपंच रच रहे हैं। उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया, अभी चुनाव हारने के बाद वो ईवीएम पर आरोप लगाएंगे, फिर चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे और फिर अन्य लोगों पर आरोप लगाएंगे। अरविंद केजरीवाल भगोड़े हैं, अरविंद केजरीवाल रणछोड़दास हैं और अरविंद केजरीवाल गजनी है। इस बार की जो लड़ाई थी वो किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी इस बार पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। बीजेपी के खिलाफ लड़ना पड़ रहा था, कांग्रेस के खिलाफ लड़ना पड़ रहा था, चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ना पड़ रहा था, पैसे की ताकत के खिलाफ लड़ रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ रहा था और गुंडों के खिलाफ, मतलब एक पूरा का पूरा एक चक्रव्यूह था, एक पूरा सिस्टम था जिसके खिलाफ लड़ना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि 2 अलग अलग विचारधाराएं हैं। केजरीवाल जी कहते हैं कि जनता का पैसा जनता पे खर्च होना चाहिए और ये पूरा सिस्टम चाहता था कि जनता से पैसा लो और सरकार उसको उद्योगपति दोस्तों पे खर्च कर दे। तो एक बहुत मजबूत लोगों के हकों की लड़ाई केजरीवाल जी ने लड़ी है। हमको पूरी उम्मीद है, लोगों ने जबरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी का साथ दिया है और एक कंफर्टेबल मैंडेट के साथ, एक कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। जो दिखाया खासतौर पे आम आदमी पार्टी के नेता भी एक तरह से आपको लगता है कि डिमोटिवेट हो गया। 2-3 दिन का एग्जिट पोल का खेल हो गया। आज एग्जैक्ट पोल का दिन है। एग्जैक्ट पोल लोगों का होता है। एग्जिट पोल करने वालों को बटन नहीं दबाना होता मशीन के ऊपर, बीजेपी नेताओं को बटन नहीं दबाना होता या एडमिनिस्ट्रेशन को बटन नहीं दबाना होता। बटन जनता दबाती है और जनता ने अपने हकों की लड़ाई लड़ने वाले अरविंद केजरीवाल के समर्थन में अपना मैंडेट दिया है। हमको पूरा कॉन्फिडेंस है। देखिए, अगर इतने कॉन्फिडेंट थे तो फिर हमारे एमएलएज को अप्रोच क्यों कर रहे थे? कल से लगातार जिस तरीके से कॉल्स किए जा रहे थे एमएलएज को, वो अपने आप में दिखाता है कि एग्जिट पोल का पूरा एक ड्रामा क्रिएट किया गया था। कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक्स थी और आज जब एग्जिट पोल आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को भी पता चल जाएगा कि उनका वनवास अभी खत्म नहीं हुआ। अभी परिणाम नहीं आए लेकिन गठबंधन की को लेकर चर्चा शुरू होने लगी है। क्या अगर कंफर्टेबल मेजोरिटी नहीं आती है तो फिर से गठबंधन का स्वरूप दिल्ली में दिख सकता है? मुझे लगता नहीं है। कोई बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। कोई इस तरीके के कोई इंडिकेशंस है नहीं किसी भी तरीके के। जिनकी आप बात कर रहे हैं वो 4-5 सीटों पे ही अपनी कहीं प्रेजेंस दिखा पाए तो दिखा पाए, अदरवाइज वो कहीं फाइट में है नहीं। ये बाइपोलर फाइट थी और हमको पूरी उम्मीद है कि जनता ने 2 मॉडल के बीच में से जनता के हकों की लड़ाई लड़ने वाले मॉडल को चुना है। जी दिल्ली के 4थी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और तमाम जो एग्जिट पोल्स हुआ करते हैं जनरली आम आदमी पार्टी का वोट शेयर उसमें कम आता है। उसका कारण ये रहता है कि जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो किसी का ड्राइवर है, जो किसी का रिक्शे वाला है, वो अपने बाबूजी से इतना डरता है कि अगर कहीं उसको देख लिया कि आम आदमी पार्टी का सपोर्टर है, कहीं बाबूजी नाराज ना हो जाए। जो पड़ोस में बाहुबली रहता है, वो जब टेढ़ी आंख से देखता है तो गरीब आदमी डर जाता है। वो कहता है यार ये पड़ोसी मेरा जीना नहीं देगा, तो अपनी बात कह नहीं पाता है। मगर पोलिंग स्टेशन के अंदर वो गरीब आदमी, वो कुचला हुआ दबा हुआ आदमी जिसके लिए आज़ादी के असली मायने थे, वो आदमी अपने मत से वोट देता है। और मुझे लगता है इसलिए जो है एग्जिट पोल्स गलत साबित होंगे
और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। एसीबी कल आई थी सर केजरीवाल जी के घर पे, उस पे क्या कहते हैं? एसीबी को कहता हूं कि वो चुल्लू भर पानी में उसे डूब मरना चाहिए। जो खाकी वर्दी उन्होंने पहनी है वो भारतीय जनता पार्टी के भगवे से नहीं निकली है, वो देश के संविधान से निकली है, इसीलिए खाकी है, वरना भगवा होती या किसी और देश में होती तो कोई और रंग की होती। खुल्लम खुल्ला 1100 रुपए कैश बांटा गया इसी विधानसभा में जहां हम खड़े हैं। एसीबी वाले छुप के कहीं खड़े हुए थे, जूते पहनाए जा रहे थे, बेडशीट बांटी जा रही थी, चुनाव वाले दिन 500 रुपए दिए जा रहे थे। अरे एसीबी वाले कहाँ थे? इतनी बेशर्मी, इस तरीके से सत्ता का निरंकुश तांडव आज तक भारत देश में देखा नहीं गया। और ये बहुत ज्यादा जो है शर्म की बात है कि पूरा विश्व देख रहा है कि एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से राज्य को, जिसको ये राज्य भी नहीं मानते, उस म्युनिसिपैलिटी के मुख्यमंत्री के इलेक्शन के लिए उन्होंने सारी लोक लज्जा त्याग कर बिल्कुल जो है निर्वस्त्र हो गए। ये बहुत शर्म की बात है। देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि लोगों ने काम की राजनीति को वोट दिया है, सच्चाई को वोट दिया है और हम भारी बहुमत से एक बार फिर चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी एज सीएम शपथ लेने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। लेकिन कल जो आरोप लगाए गए खास तौर पे 17C को लेकर डेटा अपलोड हुआ, लेकिन उसके बावजूद आप लोग की तरफ से सवाल खड़े किए गए, अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़े किए, बीजेपी ने फिर वही कहा कि ये बौखलाहट दिखा रही है कि आप बाहर के बहाने ढूंढ रहे हो। देखिए, तो कैसे जस्टिफाई करना? ये कोई सिर्फ दिल्ली का आरोप नहीं था, हमने लगातार देखा, चाहे लोकसभा हो, चाहे हरियाणा के चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव हो, हर जगह डेटा में प्रॉब्लम निकल रही है, हर जगह डेटा अपलोड नहीं हुआ। हमने अपनी भी एक साइट बनाई थी बकायदा, जिसमें जो भी फॉर्म 17C हमने कलेक्ट किया वो सारे हमने जरूर अपलोड कर दिए थे। अभी जैसे परिणाम जो भी आता है, संदीप दीक्षित ने कहा कि गठबंधन के जो सवाल होते हैं उस पर पार्टी आलाकमान विचार कर सकता है। क्या आम आदमी पार्टी में इसके लिए तैयार है कि अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो क्या गठबंधन का स्वरूप हम दिल्ली में देख सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा और कांग्रेस मिलकर दिल्ली का चुनाव लड़ी है और दिल्ली की जनता ने उन दोनों को ही जवाब दिया है। कई बार कहा कि जो बच्चा पूरे साल पढ़े ना एग्जाम की चिंता करता ना परिणाम की चिंता करता, उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने परमात्मा स्वरूप मान के पूरे 5 साल सेवा किया, पिछले 11 साल से सेवा किया, तो ना चुनाव की चिंता थी ना परिणाम की चिंता है। परमात्मा, आज हनुमान जी का दिन है, हम आशीर्वाद लेकर के आए हैं। क्या से जनता की सेवा करने का मौका फिर से मिलेगा। एग्जिट पोल जो आया, क्या कहें? एग्जिट पोल सारा भाजपा हेडक्वार्टर में बनता है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंट है। जब मैं ये पवित्र स्थान गुरुद्वारा काबगंज साहब दर्शन करने के लिए आया तो गुरु साहब का कीर्तन में शब्द वही चल रहा था, निश्चय कर अपनी जीत करूं। गुरु साहब की तरफ से दिल्ली के अंदर रजौरीगंज सीट तो अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन इसके अलावा भी क्लियर मैंडेट के साथ लगभग 50 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना परचम लहराएगी। दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं। दिल्ली के लोग पिछले 12 साल के बहाने, गंदी हवा, गंदी यमुना और टूटी सड़कें और इस गंदगी से छुटकारा पाते हैं। दिल्ली के लोग आज मानते हैं कि उनसे गलती हुई, वो आपदा को लेके आए और आपदा ने दिल्ली को आपदा बना कर रख दिया है। इसलिए दिल्ली के लोगों के मन में बहुत गुस्सा है और वो गुस्सा मैंने देखा वोटिंग वाले दिन दिख रहा था। इसलिए जब आज आप नतीजे देखेंगे, और अरविंद केजरीवाल जी के कल के जो पैंतरे थे वो स्पष्ट बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी हार मान चुके हैं। मेरे 15 कैंडिडेटों को ऑफर आ गई 15-15 करोड़ की। वो कैंडिडेट कौन है? वो जीते हैं नहीं, उनके बारे में कोई बता नहीं पाए और ये पिछले 5 साल से नौटंकी कर रहे हैं। इसलिए कल उन्होंने अपने लिए भूमिका बनाई है कि जब वो हारेंगे तो ये कह पाएंगे कि देखिए जी, इन्होंने ईवीएम हैक करी है, वरना मेरे एमएलए को कल क्यों खरीद रहे थे, जब नहीं मेरे एमएलए बिके तो उन्होंने ईवीएम हैक कर ली। तो ये बहाने इसलिए ढूंढ रहे हैं। दिल्ली में बदलाव की आंधी है। 1993 का वो समय जब बीजेपी की सरकार थी, 3 मुख्यमंत्री भी हुए, लेकिन उसके बाद से आज तक 27 साल तक लंबा समय हो गया। क्या ये सूखा इस बार खत्म करेंगे आप? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ डेफिनेटली हम नहीं करेंगे, दिल्ली के लोग खत्म कर रहे हैं। दिल्ली के लोग सोच रहे हैं कि अगर 2013 में ही भाजपा आ गई होती तो आज दिल्ली कितनी तरक्की कर चुकी होती। दिल्ली बहुत पिछड़ गई है, दिल्ली बहुत पीछे रह गई है, देश सारा आगे निकल गया। इसलिए दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं। प्रधानमंत्री की जो रैलियां हुई चुनाव के समय में, 3 रैलियां थी, उससे पहले भी एक जनसभा हुई, उसका असर देखिए बहुत बड़ा असर उसी का हुआ है। जब प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी मैदान में आए, जमीन पर उतरे, गृह मंत्री जी ने आके जो प्रधानमंत्री जी का विजन था दिल्ली के बारे में वो रैलियां कर करके बताया।
किस तरह से दिल्ली को बदला जा सकता है प्रधानमंत्री के विजन में, डबल इंजन की सरकार। और फिर जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके ये बताया कि वो क्या दिल्ली के लिए करने वाले हैं, तो दिल्ली के लोगों ने एक तरफा विश्वास जताया कि अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री के साथ साथ दिल्ली के सरकार के लिए भी समय निकालूंगा, तो दिल्ली के लोगों को लगा अगर प्रधानमंत्री दिल्ली सरकार चलवाने में भी अपना समय देंगे तो दिल्ली बदल जाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी का जमीन पर उतरना बहुत बड़ा था, इसीलिए बदलाव चुनाव में आया। एसीबी ने इन्वेस्टिगेशन के लिए नोटिस दिया है अरविंद केजरीवाल को हॉर्स ट्रेडिंग मामले में, क्या कहेंगे? लगातार अरे वो झूठ में झूठ बोलता है। वो तो पंजाब सरकार में भी कहा था, उन्होंने पंजाब के एमएलए खरीद रहे हैं, उन्हीं की सरकार है, वहां तो इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं हो पाई। दिल्ली में एसीबी उनसे पूछ रही तो जवाब नहीं दे रहे। वो तो फ्रॉड आदमी है। इसी झूठ, बेईमानी और मकारी के कारण ही दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को हटाना चाहते हैं। क्या अलायंस होगा भाई, क्या बातें कर रहे हो? अरे उनकी जमानतें नहीं बचने वाली कांग्रेस की, एक भी सीट पे जमानत नहीं बचेगी, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की 20 सीटें नहीं आने वाली, तो काय का अलायंस होगा? ये क्या नई नई बच्चों वाली बातें करते हैं। संदीप दीक्षित बड़े मैच्योर लीडर हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्टेटमेंट उनको देनी चाहिए।